अटल कैंटीन पर सियासी तकरार जारी है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। भुवनेश भाई का बहुत स्वागत है। मनीष झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। मनीष जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। नरेश सर का बहुत स्वागत है। एडवोकेट के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मौजूद हैं। के शर्मा सर का बहुत स्वागत है। के शर्मा सर, कैसे देखा जाए इसे? अभी 45 कैंटीन का जिक्र हो रहा है और उसकी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया कागज में तो आपने चढ़ा दिया, उस पर नाम रेखांकित कर दिया, लेकिन धरातल पर तो है ही नहीं कैंटीन। देखिए, जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि कोई आदमी जिसके पास खाने के लिए साधन नहीं है और उसे 5 रुपए की सब्सिडाइज रेट पे अगर भरपेट खाना मिल रहा है, हम्म। लंच और डिनर, तो इससे बढ़िया योजना कोई हो नहीं सकती है। इस जो सरकार की योजना है वो ये है कि कोई गरीब आदमी ना सोए। जहां तक एक दो कैंटीन के शुरू ना होने का सवाल है, इसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा घपला है। कई बार क्या होता है कि आपने स्टार्ट कर दी, स्टाफ नहीं आया, तो मिस मैनेजमेंट हो सकता है। मिस मैनेजमेंट को आप घपला नहीं कह सकते। जी। तो मुझे उम्मीद है कि जब 100 कैंटीन की बात थी, 45 शुरू हो गई है। 45 में अगर एक दो नहीं चल रही है तो आने वाले समय में शुरू हो जाएगी। बस बहरहाल जो ये योजना है, 5 रुपए का खाना, 5 रुपए में सबको खाना देना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसका हमें सबको स्वागत करना चाहिए। सरकार का सराहनीय कदम है ये। जी। जी भाई, मनीष झा जी, इस योजना का तो जी। स्वागत करना चाहिए। 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। 45 का जिक्र हो रहा है, 55 और खुलेंगी। आप लोग कह रहे हो इसमें बड़ा घोटाला कर दिया। सुनील सिंह जी, आपको नमस्कार। आपके नमस्कार तमाम भैया। पैनलिस्ट और सभी हिंदी खबर के दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं नमस्कार करता हूं। सुनील सिंह जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, रेखा गुप्ता कहीं ना ठीक कहीं है कुछ तो बेटा। खिचड़ी पक रही है। हम्म। और मुझे लगता है दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। रेखा गुप्ता जी की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में फर्जी उद्घाटन करना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा कि फर्जी एक्यूआई का डट्टा कर दिया, फर्जी यमुना बना दिया, अब फर्जी कैंटीन का भी उद्घाटन कर दिया। इतनी क्या हड़बड़ी थी भाई कि 45 कैंटीन जब 100 आपने बोला था, 100 आपने चालू नहीं किया, चलो आपने 45 का उद्घाटन किया। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मिस मैनेजमेंट। अरे 45 100 का आपने 45 किया, 45 में भी अगर 3 कैंटीन भवर सिंह कैंप में कैंटीन है, पीतमपुरा वाली कैंटीन है, सीएम रेखा गुप्ता की जो विधानसभा शालीमार बाग है वहां इमारत ही नहीं है, तो वहां खाना भी नहीं था। तो ऐसी भी क्या है मिसमैनेजमेंट की कि आनंद फानन आपको उद्घाटन करना पड़ रहा है, फर्जी डेटा दिखाना पड़ रहा है, फर्जी सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि आज माननीय वाजपेयी जी जहां भी होंगे, उनकी आत्मा शर्मसार हो रही होगी कि कैसे फर्जी लोग को दिल्ली चला रहे हैं, या उनके जो सक्सेसर हैं, प्रिडेसर हैं, देश कैसे हाथों में है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। रेखा गुप्ता सरकार से दिल्ली संभल नहीं रही है और हर काम में इनका फर्जीवाड़ा जो है, चाहे वो पॉल्यूशन का एक्यूआई हो, चाहे वो यमुना का बात हो, चाहे वो अन्य। अब ताजा उदाहरण आप देख रहे हैं कि कल गुरुवार को किस प्रकार से उन्होंने आनंद फानन में बड़ा लंबा चौड़ा उद्घाटन किया। अच्छा, जहां भी ये तस्वीर आ रही है टेलीविजन चैनल्स पे या सोशल मीडिया में, हम देख रहे हैं कि फूड ब्लॉगर्स को लेके आप चल रहे हैं। तो हमें समझना है कि ये खाना हम किसके लिए परोस रहे हैं। तो आप कम से कम वहां पे प्रचारित करें। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि गरीब लोगों के लिए है, बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप उनके साथ मजाक तो मत करिए। 100 कैंटीन आप बना लिए होते, उसका अच्छे तरीके से उद्घाटन करते, जिनके लिए खाना है उनको भी आप इन्वाइट किए होते। हम तो यहाँ पे देख रहे तमाम फूड ब्लॉगर साहब अपना सोशल मीडिया और जो उनका प्रचार प्रसार है उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, और प्रचार प्रसार के आड़ में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रही हैं, और हर काम को आनंद फानन में इतनी जल्दीबाजी में और फर्जी तरीके से निपटा रही हैं। और हमें लोग ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कहीं कहीं ने कुछ ना नहीं, कुछ दाल में जल्दबाजी कुछ कहाँ काला है। दिख रही है नहीं मनीष तो भाई? जल्दबाजी कम कहाँ से कम दिख अपना रही है आपको? होमवर्क कर अभी लिए तो होते। बता रहे हैं 45 ही आई हैं, 55 और आएंगी। जल्दबाजी होती तो 100 सर, की 100 ले आते। नहीं, तो 45 में मैं बता दूं ना, जो भवर सिंह कैंप है वहां पे कैंटीन का ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो हम्म। मुख्यमंत्री जी का से रेखा गुप्ता जी का जो विधानसभा है, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूं, आप चेक करिए ना। हम्म। ऐसा तो नहीं है कुछ भी अंदाजा मैं बोल रहा हूँ, फर्जी डेटा दे रहा हूं उनकी तरह, भारतीय जनता पार्टी वाले की तरह। हम्म। शालीमार बाग में इमारत नहीं है,
पीतमपुरा में कैंटीन नहीं तैयार है। अब साहब बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे थे कि वहां पे हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट हो। तो मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है भाई? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, मैं नरेश जी के पास जाऊंगा। बड़ा कार्यक्रम है और आप कहीं ना कहीं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। उनको दुख हो रहा होगा, उनको पीड़ा हो रहा होगा। आप कम से कम होमवर्क कर लिए होते। गरीबों के लिए जो कैंटीन, ठीक है मनीष भाई, कम से कम ऐसा भद्दा मजाक और फर्जीवाड़ा का खेल नहीं खेलते। ठीक है नरेश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कुछ खिचड़ी पक रही है, भाजपा कह रही है वहां खाना पक रहा है, 5 रुपए में भरपेट खाओ। देखिए सुनील जी, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि सरकार में जो है ना, पहिया आपस में तालमेल से नहीं चल रहे। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। अरे भाई आप ये बताइए, 45 की जगह 42 का घोषणा कर देते। कोई आदमी आके आपसे ये तो कहता नहीं कि भाई 42 का क्यों किया है। मेरा कहना यह है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और रही दूसरी बात, जोश में होश भी नहीं खोना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जोश में चल रही हैं, कभी मुंह से कुछ निकल जाता है, कभी योजना ही खराब निकल आती है। और मैं साथ के साथ ये कहूंगा कि ये 70 साल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने सीखा किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में ये कैंटीन चल रही है, चाहे हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, वो भी आधी अधूरी। और ये भी उसी तर्ज पे सस्ती लोकप्रियता पाने की तर्ज पे चल पड़ी, जैसे आम आदमी पार्टी वाले मोहल्ला क्लिनिक खुले कई थे और जिक्र कईयों का कर दिया। अरे भाई बात सुनो, जो योजनाएं आपकी पहले से ही आपने डिक्लेयर की हुई हैं, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, वो नहीं मिले हैं अभी। त्योहार के ऊपर सिलेंडर मिलेगा, वो नहीं मिला है। और महिलाएं बसों में वही बैठेंगी जिनका आधार कार्ड दिल्ली का होगा, बाहर की कोई रिश्तेदार आई है वो नहीं बैठेगी। मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में जोश में होश खोए बैठी है ये सरकार और उसकी अगवा रेखा गुप्ता, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है भाई भुवनेश जी, विपक्ष कह रहा है ट्री पर नहीं है, बेपटरी है, पहिए डिसबैलेंस है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है इनका, और जल्दबाजी क्यों है? और आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री ही बदलने वाला है। भाई साहब देखिए, बहुत ही बचकानी टिप्पणी है मनीष जी की। राजनीतिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे समन्वय के साथ काम करती है। और 5 रुपए वाली थाली, विशेष मूल विषय आज ये अटल कैंटीन 5 रुपए की थाली। देखिए, इस 5 रुपए की थाली में यदि हम किसी गरीब की दिल्ली के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को यदि हम भोजन की गारंटी दे रहे हैं कि 5 रुपए में पौष्टिक भोजन, स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन यदि देने की चिंता हम कर रहे हैं, तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? हमने घर घर शराब बांटने का काम नहीं किया, हम भोजन देने की बात कर रहे हैं। हमने शराबों को फ्री नहीं किया, हमने देश के युवाओं को इस प्रकार से नशे में डुबोने की कोशिश नहीं की। हम गरीबों के पेट की चिंता करें, गरीबों की परिस्थितियों की चिंता करें। उनको 5 रुपए में यदि भरपेट भोजन दे रहे हैं तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? मैं इनसे जानना चाहता हूं। इन्हीं के नेता थे, एक दिन उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली के अंदर इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। ये गरीब का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, शराब देने की कोशिश करते हैं। और हम यदि 5 रुपए में भोजन देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका स्वागत करने की बजाय इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और एक और बात मैं कहता हूं सुनील जी, अगर इस प्रकार का कोई घोटाला निकला है तो टीवी पर गाल बजाने की बजाय उसके प्रमाण दे, सबूत दे, कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाए, सारे रास्ते खुले हुए। मगर इस योजनाओं पर इस प्रकार से टिप्पणियां करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा काम यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसका स्वागत कीजिए। मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां करना, योजनाओं पर टिप्पणियां करना, केवल शोर मचाना, गाल बजाना, इसीलिए इनकी सरकार को बार बार जनता ने मौका दिया। उसके बावजूद भी इनको दिल्ली की गद्दी से धक्के देकर निकाला गया है। बड़े बेआबरू होकर ये निकले हैं और उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, हमको इस प्रकार की योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। लेकिन भाई वो कह रहे हैं 3 कैंटीन तो चली नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है। सर देखिए, जैसे अभी नरेश जी ने भी कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप 100 में से 45 किए, 42 कर लेते। सर हमने 100 की जिम्मेदारी ली है, अभी 45 खोली है, उसमें 55 शेष है, वो भी चालू करने वाले। अगर किसी अरे भाई 3 नहीं है, 3 का आंकड़ा दे रही है आम आदमी पार्टी, कह रही है 3 तो है ही नहीं धरातल पर।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो पता नहीं कहां से आंकड़े निकाल कर लाते हैं। इनकी तो शुरू से आदत रही है इस प्रकार के आंकड़े लाने मैं की। नाम बोल रहा ऐसा हूँ, नहीं हम है, तो वहां नाम पर बता रहे जाइए, हैं। देखिएगा। कोई हो सकता है कि 1 जवाब घंटे दे रहे बाद हैं, नाम शुरू हुई बता हो, रहे कोई हैं, 1 घंटे एड्रेस पहले भी दे शुरू रहे हैं, हुई पता हो। दे रहे हैं। केवल इतना फर्क हो सकता है। मगर 45 की जब हमने घोषणा कर दी तो मुख्यमंत्री ने तो 45 की 45 कैंटीन इस समय चल रही है, और अगले 15 दिनों के अंदर बाकी शेष 55 भी कैंटीन शुरू हो जाएंगी। लेकिन 100 की 100 कैंटीन हम अगले भुवनेश भाई 15 आम दिनों आदमी में पार्टी आपको चला पता दे रही है, एड्रेस दे रही है, वो कह रही है कि यहाँ है नहीं। बताओ, आपने लिस्ट में नाम डाल दिया उसका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के, देखिए मैं कह रहा हूं ना, ये इसी प्रकार की छोटी छोटी चीजों के कारण आज आज दिल्ली की जनता के बीच में नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, उनसे उनसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। यही कारण है आप कि इस जवाब नहीं प्रकार दे की पा रहे हैं। बेवजह आप की जो बताइए, आप बातें जवाब नहीं निकाल दे कर पा रहे लाते हैं। हैं, टीवी पर आते हैं। बातों को इनके नेता घुमाइए मत, पहले आप भी बोलिए, आप कागज जवाब लेकर नहीं दे आते पा थे रहे हैं। और जिस आपने मर्जी पर फर्जीवाड़ा आरोप किया है, लगाते मान थे, लीजिए। देखिए मैं उसके खिलाफ ये फर्रे आप लेकर आया हूं। फर्जीवाड़ा मगर किए हैं, आज मान तक कोर्ट लीजिए। में गए, जब भी गए और उनको डांट मिली, फटकार मिली, माफिया मांगी इन्होंने। ये इनका काम ही आरोप लगाना और फिर माफी लेना और यू टर्न ले देना। ये कह रहे भाई योजनाओं को अटल जी की आत्मा तो आज आपको गरिया रही होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अटल जी की आत्मा, जो स्वप्न उन्होंने देखा था, भले ही वो गरीबों को भोजन का हो, सड़कों का जाल बिछाने का हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने का हो, तीनों में उनकी आत्मा आज विशुद्ध रूप से तृप्त होकर हमको दुआएं दे रही होगी। भगवान दिल्ली की राम ने जनता भी के इनको हित में स्थापित कर उन्होंने दिया, सदैव अयोध्या से सोचा है। इलेक्शन हार आज गई है। उनकी 100वीं इनको जयंती हम बता दें मना हम, चुके हैं। अयोध्या उसके से इलेक्शन उपलक्ष्य हार में गए। निश्चित रूप भगवान से राम ने भी 5 इनको रुपए की श्राप दे दिया। कैंटीन दिल्ली की जनता के हित में है, और दिल्ली की जनता के गरीबों को, और सबसे बड़ी बात, उनके सम्मान का लेकिन ध्यान भुवनेश रखते भाई हुए एक हम सेकंड, चाहते तो भुवनेश इस भाई योजना को फ्री में भी रख सकते थे। एक सेकंड भुवनेश भाई, 5 रुपए में खाना दे रहे हो, गरीब को दे रहे हो, अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिन 3 कैंटीन का जिक्र आम आदमी पार्टी कर धन्यवाद। रही है, जिन 3 कैंटीन का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है विद सबूत और एड्रेस के, उस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि कोई कैंटीन 1 घंटे पहले, कोई 1 घंटे बाद, कोई थोड़ा आगे पीछे प्रारंभ होने में हो सकता है, व्यवस्थाओं को लेकर समय लग जाए। मगर इस प्रकार से ये कह देना कि तो कैंटीन 42 कर फर्जीवाड़ा हो देते। गया। अरे वो फर्जीवाड़ा कह हो रहे गया तो 42 कीजिए। कर देते, क्या समस्या थी? लेता, हाथ पकड़ लेता कि नहीं 42 नहीं भाई साहब, देखो तुम्हें हमारी भाई, कसम अभी भी 45 ही अभी भी तो रखो। 45 की है ना हमने 100 में। हम्म। भाई 100 में हमने ये तो नहीं कहा कि 100 की 100 खोलकर दिखा दी। हमारी 45 में व्यवस्था बन पाई, अभी तुरंत हमने 45 कर दी। आगे भी जो शेष बची है उनको भी जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे, उनको भी बिल्कुल चालू करेंगे। के शर्मा जी, क्या भोजन क्या करेंगे। लगता है आपको कि दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष के नाते हर एक व्यवस्था पर, क्योंकि देखिए एक विपक्ष का काम ही उस तरह का है भाई, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सर्वोपरि है। आईना दिखाने का काम विपक्ष कर रहा है बखूबी। आप कोई भी ऐसी चीजें अब दिल्ली से तो बच भाई, दिल्ली में एक सेकंड भुवनेश भाई रुक जाओ, मैं के सर के पास जा रहा हूं। आप कहीं से भी इधर उधर की बात नहीं कर सकते, कोई गलत बात नहीं कर सकते, किसी को गुमराह नहीं कर सकते। विपक्ष आपके कान खींच रहा है लगातार, ये सकारात्मक भूमिका नहीं विपक्ष की। हाँ, लोकतंत्र में यही एक खूबी है। अगर विपक्ष मजबूत है तो जो सरकार चला रही है पार्टी, वो बहुत सजग रहेगी और वो अपने एक एक कार्य को फूक फूक के कदम रखेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, वो विपक्ष की बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। और उनके चलते, जैसे विपक्ष ने पॉइंट आउट किया, भाई 45 में से 3 नहीं खोली हैं, तो नो डाउट सरकार इसका संज्ञान लेगी और 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी जी। तो जब विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार भी सदे हुए कदमों पे चलती है और विकास की तरफ बढ़ती है। जी जी बिल्कुल। और ये जो कदम उठाया गया, क्या लगता है आपको कि मान लीजिए हमारे पास व्यवस्था के सर 42 की है, 42 हमारे पास बिल्कुल एकदम तैयार है, तो हम 42 कर देते 45 की जगह, तो ये फजीता नहीं होता? नहीं, कई बार देखिए इसमें ऐसा नहीं होता कि सारा काम जो है एक ही आदमी के सुपरविजन में हो रहा है। जब टीम वर्क होता है तो यमुना में क्या हुआ था, चेन ब्रेक हो जाती है। यमुना में क्या हुआ था ये भी कहीं पूछ लीजिए सर से। कहीं ना कहीं कोई चेन ब्रेक हो जाती है, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे टीम होती है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रिपोर्ट आई कि हाँ जी वो तैयार हो जाएगी कल शाम तक, बाय द वे नहीं हुई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको फर्जीवाड़ा एक बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। इसमें आप घोटाले की संज्ञा नहीं दे सकते। ये मिसमैनेजमेंट हो सकता है, वो भी टेम्परेरी। सर एक सेकंड सर, मैं इस बात को भी आपकी सर आंखों पर लेता, लेकिन सवाल फिर यहीं खड़ा हो जाता है। डबल इंजन से लेकर ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, न जाने कितने इंजन हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अब तो कहीं कोई चूक करने की प्रश्न ही नहीं उठता, फिर ये कैसे गलतियां हो रही हैं? नहीं, जब ऐसा होता है कोई बड़ी योजना, 45 हमें और आपको बोलने में बहुत आसान लग रहा है,
लेकिन 100 में से 45 कैंटीन का उद्घाटन करना, शुरू करना, ये एक मेहनत टास्क है। जगह लोकेट करना, उनके लिए कैटरर, जो भी कैंटीन का स्टाफ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो सिर्फ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये इसे आप घोटाले की संज्ञा नहीं दे सकते, ये मिसमैनेजमेंट हो सकता है 5-7 दिन में दोबारा शुरू हो जाए वो। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहा है और उनके चलते ही ये ऐसा होगा। और जब 55 खुलेंगी तो मुझे लगता है तब कोई भी कैंटीन ऐसी नहीं रहेगी जो चालू ना हो। भाई मनीष झा जी, एक आरोप आप पर ये लगा कि आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले कुछ और बताए कुछ, नरेश जी ने भी कहा ऐसा नहीं हो रहा बोले। हालांकि भाजपा की ओर इशारा किया, उन्होंने कहा ये भी उसी राह पे चल रहे हैं आपकी पे। हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा था और तकरीबन हम लोग मैक्सिमम नंबर पे पहुंचे, लेकिन कभी भी हम लोगों ने एक साथ 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स का उद्घाटन नहीं किया। सीरीज बाय सीरीज जो स्थानीय विधायक थे वो उद्घाटन करते थे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि हम आज 100 मोहल्ला क्लिनिक्स उद्घाटन कर रहे हैं और वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे नर्सेस नहीं है, वहां पे मिसमैनेजमेंट नहीं है। जहां आपके जो राजनीतिक विश्लेषक साहब जो जिसको मिसमैनेजमेंट बोल रहे हैं, उसको आम भाषा में, लोगों के जनता के भाषा में उसको फर्जीवाड़ा बोलते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता साहब जो बता रहे हैं कि माफी मांगने वाला वाकया, तो मैं उनको बता दूं, अभी कुछ चंद दिन पहले ही उनके मंत्री ने माफी मांगी है, खुलेआम मांगी है। तो देखिए, आईना दिखाया जा रहा है। कम से कम लोगों को गुमराह मत करिए। दिल्ली के लोगों ने आप पर अगर भरोसा दिया है, जिम्मेदारी तय की है आपकी, तो उनके जिम्मेदारी पर आप खड़े उतरिए। मनीष भाई आपका सवाल कहाँ है? एक साथ 45 कैंटीन जी। रही बात, आपने बोला कि जो हम लोग बचकाना बातें बता रहे हैं रेखा गुप्ता जी को लेके, तो उनको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। कुछ माह पूर्व भी गुजरात की पूरी कैबिनेट चेंज कर दिया गया था। गुजरात की कैबिनेट के पूरे मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया था। थोड़ा सा मैं उनको याद दिला दूं, और कुछ ही दिन का आपको दिल्ली में भी नया मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएगा। हम लोग पूरा यकीन से बता रहे हैं। और यही आनंद फानन में रेखा जी जो है फर्जी उद्घाटन, फर्जीवाड़ा, चाहे वो AQI हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो लेकिन मनीष भाई एक सेकंड, मनीष भाई आपने तो नहीं बताया था कि गुजरात में पूरा कैबिनेट का स्वरूप बदलने वाला है। आपने एक बात जरूर कही थी 24 के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने, कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, उसकी कुर्सी हिलने वाली है, हम बता रहे हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो और मजबूत हो गए बाबा मजबूत हो गए। हो सकता है बाबा का कुछ अपना ये हो, लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। आने वाला समय आपको जो है काफी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस मिलेगा, चाहे उत्तर डॉक्टर नरेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, बात हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्या एक साथ किसी योजना को, सीधा से हमारा सवाल ठीक है सर, सीधा से हमारा सवाल है कि ये 3 फर्जीवाड़ा क्यों? हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं। हमें जाना रांची है, आप हमें लेके जा रहे हैं कराची। बातों को जलेबी की तरफ घुमाइए मत, ये बता दीजिए या यकीन मान लीजिए हाँ भाई हमसे चूक हो गई, हमने फर्जीवाड़ा कर लिया। ठीक है दिल्ली के ठीक है मनीष भाई, ठीक है, आपके सिरसा जी ने माफी मांगा है, आप भी मांग लीजिए। ठीक है, हो गई। ठीक, दिल्ली के लोगों का बड़ा दिल। डॉक्टर नरेश कुमार सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने एक एक करके उद्घाटन किया। क्या ये विषय है कि आपको एक एक करके कैंटीन खोलनी चाहिए, एक साथ 45 काहे ले आए? इस बात से दिक्कत है? नहीं, देखिए फर्जीवाड़ा नहीं किया हमने। देखिए, मेरा ये कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने में होड़ लगी हुई है जी। जितना किया है उसका व्याख्यान करो, उसके पब्लिसिटी करो, विज्ञापन दो। और इस सरकार का भी, भाजपा सरकार का भी, जो पीछे मैं देख रहा था 107 करोड़ का हो गया विज्ञापन पे खर्चा। हजारों करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने लगाया, तो सैकड़ों में ये भी पहुंच गए हैं। अरे जो किया है उसी का व्याख्यान करो, जो किया नहीं है तो उसका व्याख्यान करने के बाद कर लेना। क्या जल्दबाजी लगी हुई है? एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री लेवल पे कोई उद्घाटन हो रहा है और उसके अंदर कमी खामी पाई जा रही है, इसका मतलब कौन लोग हैं वो? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लूटा क्यों? मुझे राजनी का मलाल नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, रेखा गुप्ता की रहबरी का सवाल है जी, कि आखिर 45 की जगह 42 का कैंटीन है और उसके उद्घाटन 45 का हो रहा है। इसका मतलब या तो मंत्री ने धोखाबाजी की है, या गवर्नर साहब ने कोई कैंची चला दी, या कोई अधिकारी बिका हुआ है जी। कोई ना कोई, दाल में काला नहीं, दाल काली है, ये कहना चाह रहा।
कैंटीन में पीली बता रहे हैं ये लोग कि पीली दाल मिल रही है। ठीक है, मैं एक टिप्पणी भुवनेश आपसे लूंगा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप पॉल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए एक साथ 45 कैंटीन का आप ये भूत ले आए, उसमें भी 3 नहीं 42 ही हैं धरातल पर। देखिए सुनील जी, अगर हम ये कैंटीन ना खोले तो ये कहते हैं कि आपने खोली क्यों नहीं। अगर हम खोल देते हैं तो ये कहते हैं कि पोल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए। अरे भाई कहीं तो साथ दीजिए, कहीं तो बड़प्पन दिखाइए, कहीं तो विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप आईना दिखाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, विपक्ष का कार्य आईना दिखाना, मगर आईना दिखाने के नाम पर कीचड़े उछालना ये भी शोभा नहीं देता किसी राजनीतिक दल को। और आपने एक मोहल्ला क्लिनिक की बात कही कि आपने 100 कैंटीन खोल 100 कैंटीन का वादा किया, 45 खोल ली। अगर आप 42 ही खोल लिए थे, हमने एक एक करके खोले। सर आपने का सामर्थ्य नहीं था एक साथ 45 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का, आप नहीं खोल पाए, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको दुत्कार दिया। और आपके एक एक मोहल्ला क्लिनिक का भी बता देता हूँ, एक सोनिया विहार में भी उसमें से एक मोहल्ला क्लिनिक था। पूरे जीवन आपके कार्यकाल के पूरे जीवन के अंदर आप मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन बाकी सब ठीक है भुवनेश भाई, सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन जो लिस्ट में नाम और नंबर है ना भैया, जो लिस्ट में नाम और नंबर है, जहां जहां का आम आदमी पार्टी ने और विपक्ष ने जो बताया है, जहां कैंटीन नहीं खुली है वहां भी कैंटीन खुलवाओ ताकि ये कलेश खत्म हो आपके माथे से। वहां कैंटीन खुलवाओ, वहां जाके देखो, ऐसा ना कहो कि हमारी सब चालू है। सारी कैंटीनों को देखो कहाँ मिल रही है दाल, काली पीली क्या है जो बता रहे नरेश भैया कि वहाँ काली दाल है, वहाँ पीली करवाओ। ठीक, ये कलेश खत्म हो। नमस्कार, धन्यवाद।